नमस्कार दोस्तों, विश्व प्राइम में आपका स्वागत है। आज हम सीधे उन 5 बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे जिन्होंने देश की राजनीति में हलचल मचा दी है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं आपका होस्ट और आज हम राष्ट्रीय सुरक्षा से लेकर चुनावी मैदान तक हर बड़ी खबर को खंगालेंगे, क्योंकि यही है आपका ट्रस्टेड न्यूज कॉर्नर विश्व प्राइम, जो हर रोज एक नया नजरिया सामने लाता है। तो आज हम क्या क्या कवर कर रहे हैं? सबसे पहले दिल्ली में हुए एक दहला देने वाले हमले की बात होगी। उसके बाद हम चलेंगे चुनावी दंगल के मैदान में, देखेंगे महाराष्ट्र से बिहार तक क्या चल रहा है, और आखिर में सरकार की एक बहुत बड़ी कार्रवाई पर भी बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं पहली और सबसे गंभीर खबर के साथ, जो सीधे देश की राजधानी दिल्ली से आ रही है। यहाँ राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक बड़ा संकट मंडरा रहा है। दिल्ली का दिल लाल किला, उसके ठीक पास एक कार में जोरदार धमाका हुआ और अब सरकारी तौर पर इसे एक आतंकी हमला घोषित कर दिया गया है। इस एक घटना ने, आप समझ सकते हैं, पूरे देश की सुरक्षा एजेंसियों को हाई अलर्ट पर डाल दिया है। और इस हमले की सबसे दुखद बात 12। इस हमले में 12 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है दोस्तों, ये 12 परिवार हैं जिनकी जिंदगी एक पल में उलट-पुलट हो गई। सोशल मीडिया पर इसको लेकर लोगों में गुस्सा भी है और दुख भी। ऑफिशियल रिपोर्ट की माने तो 30 से भी ज्यादा लोग जख्मी हैं और शुरुआती जांच की सुई आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद की तरफ इशारा कर रही है। इसके बाद जाहिर है भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्तों में तनाव एक बार फिर से बढ़ गया है। तो ये तो थी सुरक्षा की बात। अब आगे बढ़ते हैं और रुख करते हैं सियासत के मैदान की तरफ। यहाँ भी माहौल कम गर्म नहीं है, खास करके 3 राज्यों में। सबसे पहले चलते हैं महाराष्ट्र। यहाँ एक नंबर ने पूरी सियासत में तूफान ला दिया है, और वो नंबर है 32,000। जी हाँ, 32,000 कथित फर्जी वोटर्स का ये मामला अब एनसीपी और बीजेपी को आमने सामने ले आया है। तो हुआ ये है कि एनसीपी का आरोप है कि ठाणे जिले के मुंब्रा कालवा इलाके में लगभग 32,000 फर्जी वोटर्स रजिस्टर किए गए हैं। उन्होंने सीधे सीधे चुनाव आयोग से मांग की है कि पूरी लिस्ट को रिव्यू किया जाए, और इस आरोप ने बीजेपी और एनसीपी के बीच एक नई सियासी जंग छेड़ दी है। अभी हम महाराष्ट्र में ही रहेंगे, लेकिन एक अलग खबर के लिए। नागपुर में कुछ ऐसा हो रहा है जो वहां की स्थानीय राजनीति को पूरी तरह से बदल सकता है। नागपुर नगर निगम चुनावों में इस बार एक बड़ा ही अनोखा बदलाव हुआ है। कुल 151 सीट्स में से 76 सीट्स, यानी आधे से भी ज्यादा, अब महिलाओं के लिए रिजर्व कर दी गई हैं। ये स्थानीय राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए एक बहुत बड़ा कदम माना जा रहा है। लेकिन इस नई पॉलिसी का एक असर भी हो रहा है। कई सालों से जमे जमाए पुराने नेताओं को अब या तो अपनी सीट छोड़कर नया वार्ड ढूंढना पड़ रहा है, या फिर अपने परिवार के किसी सदस्य को टिकट दिलवाना पड़ रहा है। मतलब वहां के पावर डायनामिक्स में एक जबरदस्त हलचल मची हुई है। चलिए अब चलते हैं देश की सबसे बड़ी चुनावी खबर पर, बिहार। सबकी निगाहें यहीं टिकी हैं। एग्जिट पोल्स आ चुके हैं और उनके हिसाब से एनडीए को हल्की सी बढ़त मिल सकती है, लेकिन महागठबंधन भी बिल्कुल पीछे नहीं है। टक्कर एकदम कांटे की है। असली नतीजे तो कल सुबह 8 बजे से आने शुरू होंगे, जब काउंटिंग शुरू होगी। इस बार एक चीज खास रही है, रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई है, और खास तौर पर महिला वोटर्स ने बढ़ चढ़कर वोट डाला है। इन नतीजों से न सिर्फ बिहार की अगली सरकार तय होगी, बल्कि ये 2029 के आम चुनाव का भी मूड सेट कर देंगे। तो चुनावी दंगल से निकलकर अब बात करते हैं शासन की। देखते हैं कि कैसे एक राज्य सरकार गैर कानूनी काम करने वालों पर शिकंजा कस रही है। ये जो आंकड़ा है 104 एकड़, ये उस विशाल वन भूमि का है जिस पर आंध्र प्रदेश में अवैध तरीके से कब्जा कर लिया गया था। और इसी कब्जे के खिलाफ आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण ने एक बड़ी कार्रवाई का ऐलान किया है। निशाने पर हैं वो बड़े बड़े प्रभावशाली लोग जिन्होंने जमीन पर गैर कानूनी कब्जा किया हुआ था। इस मामले पर पवन कल्याण ने एक बहुत ही जोरदार बयान दिया है। उन्होंने कहा, फॉरेस्ट लैंड देश की प्रॉपर्टी है, किसी की प्राइवेट जागीर नहीं। उनका ये बयान साफ इशारा करता है कि सरकार इस मामले में कोई नरमी बरतने के मूड में नहीं है। तो दोस्तों, ये थी आज की वो बड़ी खबरें जो देश के सियासी मंच पर एक नई कहानी लिख रही हैं। हर खबर अपने आप में कई बड़े सवाल खड़े करती है। अब सवाल ये उठता है कि इन सब खबरों में से वो कौन सी एक खबर है जिसका असर सबसे गहरा हो सकता है, और क्यों? जाहिर है इस पर सबकी अपनी अपनी राय हो सकती है। कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइए।
और हाँ, अगर ये विश्लेषण पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना और विश्व प्राइम को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं हूं AI होस्ट और आप देख रहे थे विश्व प्राइम, जहां खबरों के पीछे का सच सामने आता है।